हेलो दोस्तों, माय नेम इज विठुआ और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि जावा बेसिक के लिए ट्यूटोरियल। सो जावा क्यों यूज करना है, जावा कहाँ पे यूज होती है, जावा क्यों लर्न करना है। जावा तो मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है और जावा ही हमने क्यों प्रेफर किया है कि जावा वाई सीख भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस कर सकते हैं, सी शार्प कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, लेकिन जावा ही क्यों। जावा इज़ बेस्ट लैंग्वेज आई थिंक, तो क्योंकि ये बहुत मोस्ट ऑफ कंपनीज प्रेफर करती है और मोस्ट ऑफ वेज इसको यूज करते हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड के ज़माना है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमें जावा रिक्वायर है। मोस्ट ऑफ गेम्स जो है वो जावा में डेवलप होते हैं। सो हम देखेंगे कि जावा हमें क्यों पढ़ना है और ये डेवलपर के साइड से कैसे ईजी है। ओके, डेवलपर के साइड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपको नोन होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस होते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशंस, ये सारे जो फीचर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आते हैं और ये हमें जावा प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें जावा डेवलपमेंट है, जावा प्रोग्रामिंग है, बहुत ईजी होती है। सो आप देख सकते हैं कि जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें सब कुछ फीचर्स है क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड और इसमें इंटर्न्स है और मोस्ट ऑफ थिंग्स है जो हमें इजी बनाती है प्रोग्रामिंग। और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इफ़ यू नोन कि ये इसके लिए हम एक वर्ड मतलब कंपाइलर यूज करते हैं जियो जेवीएम का, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये कौन से भी ओ एस पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कंपाइलेशन हम जेवीएम में करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, और जावा है सिंपल लैंग्वेज। जैसे व्यू देख रहे हो कि आप एग्जांपल देख ही रहे हैं कि पब्लिक क्लास जो आप नाम से सेव करेंगे, जो क्लास जो नाम से हम प्रोग्राम सेव करेंगे उस नाम का एक क्लास पब्लिक क्लास क्रिएट होता है। उसके बाद एक स्टैटिक जो मेन क्लास होता है, आपको पता है पब्लिक स्टैटिक मेन, इसमें हम कोडिंग करते हैं। जो मेन मतलब मेन फंक्शनलिटी होती है वो मेन क्लास में होती है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक हेलो वर्ड के लिए हमने किया है। मतलब एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट मेथड्स सब इजीली हम डेवलप कर सकते हैं। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, इसमें हम इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, आपको पता ही होगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, जो हमें मतलब जावा प्रोवाइड करती है। एक एक जस्ट हमने एक पासवर्ड क्रिएट किया और हम सर्वर को सेंड करते हैं। सो उसके बीच में जो इंटरफेस होता है, हम हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट करके फिर वहाँ पे सर्वर में डिक्रिप्ट होता है, सर्वर का एक्सेस होता है, या यूज़र अनदर यूज़र को सेंड करते हैं। सो उसमें ये जो डेटा है वो इंक्रिप्शन के फॉर्म में जाके फिर वहाँ पे डिक्रिप्ट होता है। ये सब हम फीचर जावा प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद देखिए कि जावा एक पोर्टेबल है। इफ यू बिंग आर्किटेक्चर टू नेचुरल हैविंग implemented independence except make sure Java is a portable और compiler in Java writing Anki C। ओके, क्लीन और पोर्टेबल है और रोबस्ट है। इफ़ यू नोन कि जावा ए रोबस्ट और लैंग्वेज है, इसमें एरर कैप्चरिंग और सिंप्लीफिकेशन से ट्राई कैच बॉक्स यूज करते हैं, हम सिंपल एग्जिबिशन हैंडल कर सकते हैं। और अभी देखेंगे कि जावा में एप्लीकेशंस कौन कौन से हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जावा क्यों पढ़ना है, मोस्ट ऑफ तो यही इंपॉर्टेंट है ना, कि आप पढ़ेंगे और कुछ आगे जाके आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। सो आप क्यों लर्न करेंगे। सो हम देखेंगे कि जावा कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ओके, सो देखिए। ओके, जावा हम मोबाइल एप्लीकेशंस, आपको ना होगा कि आप जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो और जो पूरा एंड्रॉयड सिस्टम जो बना है वो जावा लैंग्वेज से बना है। कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करो, जावा जावा लैंग्वेज या फिर कोबल लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ तो जावा लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं बैक एंड एंड्रॉयड में। ओके, आपको पता होगा आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जो बैक एंड की कोडिंग होती है वो जावा में होती है और मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ जो डेवलप होते हैं वो जावा में ही डेवलप होते हैं। सो हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि जावा डेस्कटॉप, उसमें जावा में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप बेस है वो जावा में डेवलप होते हैं। और उसके बाद वेब बेस मतलब वेबसाइट भी हम डेवलप कर सकते हैं और वेब बेस एप्लीकेशन, वेबसाइट और एप्लीकेशन वेब बेस हम जावा में डेवलप कर सकते हैं। जावा से वेब सर्वर जो रहते हैं हमारे आईएएस, मोस्ट ऑफ जो सर्वर्स रहते हैं वो जावा से रिलेटेड उसमें कोडिंग रहती है, वो हम उसमें वर्किंग कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ गेमिंग एप्लीकेशन जो है वो जावा में डेवलप होते हैं। आपको पता नहीं होगा जावा लैंग्वेज बहुत डिमांडिंग है फॉर गेमिंग डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस जो हमारे क्लाउड से गूगल क्लाउड और अजर क्लाउड उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस आते हैं वो डेटाबेस रिलेटेड हम जावा में डेवलप कर सकते हैं। बिग डेटा टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस और डेटा से रिलेटेड जो टास्क रहते हैं बिग डेटा से रिलेटेड वो हम जावा लैंग्वेज का यूज करके हम करते हैं। सो हाँ, आपको समझ ही आया होगा कि हमें जावा क्यों लर्न करना है और जावा कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ओके, सो होप हम
ये ट्यूटोरियल जो है बहुत बढ़िया बनाएंगे और आपको पूरा ए टू जेड जावा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो आप पूरा ट्यूटोरियल देखिए और इंजॉय कीजिए। ओके, फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग।